भीष्म पितामह को किसने मारा था? शिखंडी और अंबा कौन थे? क्या पूर्व जन्म को याद कर सकते हैं? नमस्ते, आज हम अंबा, शिखंडी और भीष्म की कहानी प्रस्तुत करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अंबा और भीष्म की कहानी महाभारत के प्रमुख और प्रभावशाली प्रसंगों में से एक है। यह कहानी प्रतिज्ञा, बदला और नियति को दर्शाती है। भीष्म देवव्रत, हस्तिनापुर के महान योद्धा और राजा शांतनु के पुत्र थे। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह कर सके। इस निस्वार्थ त्याग और प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म के नाम से जाना गया। जब भीष्म के सौतेले भाई विचित्रवीर्य बड़े हुए तो भीष्म ने काशी राज्य की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर सके। उन्होंने शाल्व से युद्ध किया और उसे हरा दिया, जिससे तीनों राजकुमारियों को अपने साथ ले आए। अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह के लिए सहमति दे दी, लेकिन अंबा ने भीष्म से कहा कि वह शाल्व को प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती है। भीष्म ने उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दी। जब अंबा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह भीष्म द्वारा हरण की जा चुकी है और इसलिए वह उसे अब स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा अस्वीकृत और अपमानित होकर लौट आई और भीष्म को अपने दुख का कारण मानकर उनसे बदला लेने का निश्चय किया। उसने कई राजाओं से भीष्म का वध करने का अनुरोध किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में उसने परशुराम से सहायता मांगी। परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए मना कर दिया। इससे परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म से युद्ध किया। यह भयंकर युद्ध 23 दिनों तक चला। 24वें दिन जब भीष्म ने प्रश्वपास्त्र का उपयोग करने का प्रयास किया तो नारद और अन्य देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उसने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह अपने अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अंबा ने आत्मदाह कर लिया और बाद में शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो पंचाल के राजा द्रुपद की बेटी थी। शिखंडी को दोनों लिंगों के गुण प्राप्त थे और उसे अपने पूर्व जन्म की याद थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने भीष्म को पराजित करने के लिए शिखंडी का उपयोग किया। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे रखा। भीष्म ने शिखंडी को देखा और यह जानते हुए कि वह अंबा के पुनर्जन्म है, उन्होंने शिखंडी पर हथियार नहीं उठाए। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर कई बाण चलाए, जिससे भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा और त्याग, अंबा की प्रतिशोध की भावना और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म की यह कहानी महाभारत के अद्वितीय और प्रभावशाली प्रसंगों में से एक है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।